Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding various national and international agency for infection control and national AIDS control organization. First we will discuss about what is नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम नाको भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब हुआ था? इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1992। इसको 1992 के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। इस पर हैड इंडियाज रिस्पॉन्स टू द HIV एड्स एपिडेमिक, क्योंकि जो मेनली देखा गया कि ये जो HIV एड्स के लिए जो इंडिया जो था वो रिस्पॉन्सिबल था इसको एपिडेमिक रीजन पे जो है वो स्प्रेड करने के लिए। ऑब्जेक्टिव इसके क्या थे? एम्स टू प्रिवेंट कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ HIV एड्स इन इंडिया। इसका जो मेन एम था वो क्या था कि HIV एड्स को जो है वो फैलने से उसको रोका जा सके और उसको फैलने से पहले से ही जो है उसको प्रिवेंट जो है वो किया जा सके, लोगों में इसका जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो होता है वो होना बंद हो जाए। फोकस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस, प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट एंड सपोर्टिंग इफेक्टिव इंडिविजुअल। इसका मेन एम और क्या था कि जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कम्युनिटी हैं, ठीक है, वो क्या हो सके इसके रिगार्डिंग जो है वो HIV और एड्स के रिगार्डिंग जो है वो अवेयर हो सके और उसके रिगार्डिंग अगर किसी पर्सन को हो जाता है तो ट्रीटमेंट ले सके और जो भी लोग हैं जिनको हो रखा है उनके सपोर्ट जो है वो इफेक्टिव इंडिविजुअल की कर सकें। नेक्स्ट वन इसके प्लानिंग्स में क्या था? डेवलप एंड इम्प्लीमेंटिंग नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर HIV प्रिवेंशन, केयर एंड सपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या था? प्लानिंग में ये किया गया कि इसके लिए प्लान्स जो हैं वो डेवलप किए गए ताकि HIV को जो है वो प्रिवेंट किया जा सके, लोगों को जो है वो केयर प्रोवाइड की जा सके और उनको सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। कोलैबोरेट विद वेरियस स्टॉक होल्डर फॉर इफेक्टिव प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो भी और कोलैबोरेटर्स वगैरह थे और टीम्स वगैरह थी उनके संग में कोलैबोरेट किया गया ताकि जो भी लोग हैं, ठीक है, इस प्रोग्राम से आके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके और इस प्रोग्राम को इफ़ेक्टिवली जो है वो एग्जीक्यूट किया जा सके। नेक्स्ट वन है हमारा नेशनल एजेंसी फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल। नेशनल एजेंसी इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए क्या क्या है? फर्स्ट वन है हमारा सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये क्या होता है? इम्प्लीमेंट एडवोकेट फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर इन द यूनाइटेड स्टेट। ये क्या करती है? इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो है इन्फेक्शन जो है वो ना फैल सके, इसलिए इसको जो है वो एस्टेब्लिश जो है वो किया गया। प्रोवाइड गाइडलाइंस, ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ये जो एजेंसी रहती है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये क्या करती है? इन्फेक्शन के रिगार्डिंग जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, लोगों को ट्रेन करती है, रिसोर्सेज जो होते हैं इन्फेक्शन ना फैले उसके रिगार्डिंग जो है वो रिसोर्सेज भी अवेलेबल कराती है ताकि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनका इफेक्टिवली यूज़ जो है वो कर सके। नेक्स्ट वन है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस। ये क्या है? डेवलप्स एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल इन द UK। ये UK की जो है वो एजेंसी है। ये क्या करती है? इन्फेक्शन और प्रिवेंशन के रिगार्डिंग जो है वो गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड करती है। ऑफर रिकमेंडेशन फॉर हेल्थ केयर सेटिंग फॉर पब्लिक हेल्थ, और ये पब्लिक हेल्थ जो है उसके रिगार्डिंग हेल्थ केयर उसकी हो सके, इन्फेक्शन उसमें पब्लिक में ना हो उसके रिगार्डिंग जो है वो चीज़ें भी जो है वो बताती है, कुछ स्पेशल रिकमेंडेशन आते हैं उनको सजेस्ट जो है वो करती है। नेक्स्ट वन है हेल्थ कनाडा। हेल्थ कनाडा क्या है? ओवरसीज इन्फेक्शन कंट्रोल स्ट्रेटजीज कनाडा। ये जो है वो कनाडा की एक एजेंसी है, ये भी इन्फेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग जो है वो काम करती है ताकि जो गाइडेंस वगैरह जो है उनको गाइड किया जा सके, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वगैरह लोगों को प्रोवाइड कराई जा सके, पब्लिक हेल्थ मेजरमेंट जो है वो किए जा सकें ताकि इन्फेक्शन जो है वो पब्लिक के अंदर ना आए। नेक्स्ट वन है ऑस्ट्रेलियन कमीशन ऑन सेफ्टी एंड क्वालिटी इन हेल्थ केयर। ये जो है ये एक ऑस्ट्रेलियन जो एजेंसी है ये भी क्या करती है? सेफ्टी मीजर्स और क्वालिटी मीजर्स हेल्थ केयर के रिगार्डिंग जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना हो। ये जो है ऑस्ट्रेलियन जो है वो रहती है, ये भी स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस जो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन के रिगार्डिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। कोलैबोरेट विद हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी। ये अदर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, अदर हेल्थ केयर एजेंसी जो है उससे कोलैबोरेट करती है ताकि उसकी क्वालिटी और सेफ्टी के रिगार्डिंग जो है वो काम किया जा सके, लोगों को क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो प्रोवाइड की जा सके और सेफ्टी जो है उनको प्रोवाइड की जा सके ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल जो है वो किया जा सके। नेक्स्ट वन है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल। इंटरनेशनल एजेंसी क्या है हमारी?
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये भी क्या करती है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो काम करती है। डेवलप ग्लोबल पॉलिसी एंड गाइडलाइंस फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल, ये ग्लोबली जो है ये काम कर रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है हर कंट्री के लिए जो है ये काम करती है। कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल एफर्ट टू एड्रेस इन्फेक्शंस डिजीज़ इंक्लूडिंग पेंडेमिक, ये जो है इंटरनेशनल एफर्ट्स जो है वो पुट करती है, कोई भी डिजीज़ अगर पेंडेमिक लेवल वगैरह पे स्प्रेड हुई है तो उसको कंट्रोल करने में ये जो है ये हेल्प करती है और स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन है यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये भी क्या करती है, इन्फेक्शस जो है वो कोई भी डिजीज़ कंडीशन वगैरह ना स्प्रेड हो तो ये एक यूरोपियन एजेंसी है, उसके रिगार्डिंग ये काम करती है इन्फेक्शन कंट्रोल मीजर्स के रिगार्डिंग। सपोर्ट ईयू मेंबर स्टेट इन देयर इन्फेक्शन कंट्रोल एफर्ट्स, ये क्या करती है, जो यूरोपियन मेंबर्स होते हैं स्टेट मेंबर्स, उनको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग जो है वो काम कर सकें ऑल ओवर वर्ल्ड। नेक्स्ट वन है सेंट्रल फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये भी जो है ये ग्लोबली काम करती है, इसको मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है। ये जो है पूरा ऑल ओवर कंट्रीज जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ये काम कर रही है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ये क्या करती है, ये इसका जो एग्रीमेंट हुआ है ये अमंग 196 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो ग्लोबली काम कर रही है। रिक्वायर कंट्रीज़ टू बिल्ड कोर कैपेसिटी फॉर डिजीज सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स, ये क्या करती है, ये जो कंट्रीज़ हैं उनके रिगार्डिंग उसमें कोई भी डिजीज़ वगैरह अगर स्प्रेड हुई है तो उसको पूरा सर्विलेंस करती है और उसके रिगार्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स करती है ताकि केसेस को जो है वो मॉनिटर किया जा सके और उसके रिगार्डिंग जो है वो डिजीज़ कंट्रोल होने को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट वन है ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क, ये क्या करती है, इसको हम GOARN के नेम से भी जानते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इट इज़ ए WHO नेटवर्क दैट मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज ड्यूरिंग आउटब्रेक, ये क्या है, ये एक WHO का नेटवर्क है। ये क्या करता है, कोई भी रिसोर्सेज वगैरह अगर लेकिंग हो जाता है, कोई भी एक्सपर्ट वगैरह जो है उसको ड्यूरिंग आउटब्रेक, जैसे कोई भी डिजीज़ कंडीशन जो है वो पेंडेमिक हो गई है तो ये लोगों तक जो है कोई भी चीज़ों को कोई भी लोगों को जो है ये पहुंचाता है। फैसिलिटेट्स रैपिड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन अमंग इंटरनेशनल पार्टनर, ये क्या करता है, जो भी इंटरनेशनल पार्टनर्स वगैरह होते हैं उनके रिगार्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स करता है, रैपिड रिस्पॉन्स करता है और उनको जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटरनेशनली जो है लोगों को कोऑर्डिनेशन जो है वो मेंटेन करता है और लोगों को चीज़ों जो है वो प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन है गाबी, ये क्या करता है, ये वैक्सीन जो होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कोई भी डिजीज़ कंडीशन वगैरह स्प्रेड हो गई तो उसके रिगार्डिंग जो है वो वैक्सीन वगैरह बननी है तो उसके रिगार्डिंग जो एजेंसी काम करेगी उसको हम गाबी बोलते हैं। एम टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ थ्रू वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये इसका एम क्या रहता है कि डिजीज कंडीशन जो है उसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चला के जो है वो प्रिवेंट किया जा सके, इसका जो है ये मेन एम रहता है।